आमंत्रित किया तुमने मुझे रसोई घर में, कारण क्या है? राधा कृष्ण का प्रिय पकवान है ना, खीर। वो आज एक बार पुनः तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ। पिछली बार बांसुरी नहीं बजा पाया था, अब खीर क्या बना पाऊंगा? कहीं राधा मुझे पहचान न ले। रहने दो ना राधा, ये कौन सा समय है खीर बना के खाने का? तुम्हें पता है ना कितनी परिस्थिति गंभीर हो चुकी है। किंतु मैं कहाँ तुम्हें अकेली बनाने को बोल रही हूँ, मैं भी साथ बनाऊंगी। यदि भूल गए हो तो सीख जाओ, स्मरण कर लो। किंतु मैं खीर बनाना सीख के करूंगा क्या? क्यों बनाऊंगा? किसके लिए बनाऊंगा? मेरे लिए, सदैव मेरे लिए ही तो बनाते आए हो ना। तो कृष्ण राधा के लिए खीर बनाता था। कृष्ण, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए खीर बनाना कभी ना भूलो, सदैव स्मरण रखो और ऐसे ही मेरे लिए बनाते रहो। यदि राधा के लिए खीर बनानी है तो क्यों नहीं, अवश्य। बस एक बार मुझे स्मरण करा दो कि कैसे खीर बनाते, तत्पश्चात आजीवन तुम्हारे लिए मैं खीर बनाऊंगा। स्वादिष्ट खीर, हमारे प्रेम का प्रतीक। देख रहे हो कृष्ण, कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा है ये तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। आओ। बर्तन अभी गर्म है, इसमें दूध डाल दो। तो खीर की सुगंध है। अब जब तक खीर का भोग नहीं लगा लेता तब तक ध्यान भी नहीं लगेगा। अरे वाह गौरी, खीर! आज तो तुम मेरा और मेरे आराध्य का सबसे प्रिय भोज बना रही हो। हाँ, परंतु इसमें स्वाद नहीं रहेगा। वो क्यों भला? क्योंकि राधा वहां कपटासुर को खीर बनाना सिखा रही है, वो भी कृष्ण वाली। ये देखते ही मन खराब हो गया, और जब मन खराब हो तो भोजन कहाँ अच्छा बनता है। मैं भी देखता हूँ क्या कर रही हैं देवी राधा। खीर बन गई? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ी पकेगी, तब तक तुम विश्राम कर लो। जैसे ही बन जाएगी मैं तुम्हें सूचना दे दूंगी। जैसे ही खीर बनेगी सबसे पहले मुझे बताना। मैं सबसे पहले चखना चाहता हूँ ये खीर जो आज मैंने राधा के साथ मिलकर बनाई है। अवश्य। देखा राधा क्या कर रही है? हाँ गौरी, देखा भी और समझा भी कि कदाचित ये मेरे आराध्य की लीला का ही कोई भाग है। एक नए प्रारंभ का बीज है ये। कैसी लीला? कैसा प्रारंभ? ऐसा कुछ बहुत बड़ा, कुछ विशेष घटित होने जा रहा है जो आज से पूर्व कभी घटित नहीं हुआ। इसी कारण देवी राधा कपटासुर को श्री कृष्ण की जीवन शैली सिखा रही। और वो कैसे? जब नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का समागम होता है तो विस्फोट होता है। अर्थात वो विस्फोटक घटना घटने वाली है और उसमें हम दोनों को भी अपना एक बड़ा पात्र निभाना होगा। महादेव, आप मुझे डरा रहे हैं। महाकाली को भला कौन भयभीत कर सकता है? जो भी होगा समय के साथ स्वयं हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। इस समय तुम केवल इस खीर को स्वादिष्ट बनाने की ओर ध्यान दो, शेष सब मेरे आराध्य पर छोड़ दो।
अरे वाह, अद्भुत। वहाँ द्वारका में तुम्हारे स्थान पर कोई और बैठा है और तुम यहाँ चैन से बंसी बजा रहे हो। जब राधा ही सब संभाल रही है तो मेरे लिए चिंता की बात ही क्या है। देखो मैं क्या लाई हूँ। खीर? हाँ, पर क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस खीर को बनाने में किसने हाथ बटाया है? मुझे ज्ञात है, कपटासुर ने। और मुझे ये भी ज्ञात है कि कपटासुर चाहता था कि वही इस खीर को सबसे पहले चखे। क्यों? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? राधा ने खीर बनाई है तो सबसे पहले तो कृष्ण ही चखेगा ना। जैसी राधा की इच्छा। अब प्रतीक्षा करते करते थक चुका हूँ राधे, खीर ला भी दो। इतना भी समय कहाँ लगता है खीर लाने में। अद्भुत, आनंद ही आ गया। राधा, खीर तो बन चुकी, फिर राधा कहाँ चली गई? तुम रुक क्यों गई? और खिलाओ। मैंने तुम्हें भूख लगाना था ना, लगा दिया। अब शेष तुम स्वयं खा लो। नहीं, अब तो पूरी की पूरी खीर तुम ही अपने हाथों से मुझे खिलाओगी, मैं नहीं मानने वाला। राधा, राधा गई तो गई कहाँ पे? लो, सारी खीर समाप्त हो गई। सारी मैंने स्वयं अपने हाथों से ही खिला दी। यहाँ इस कोने में थोड़ी खीर शेष है। रुको, क्या करती हो राधा? अब समाप्त भी करो कृष्ण, मुझे शीघ्र ही कपटासुर के पास भी जाना है। हाँ हाँ, खिला दो। मेरी राधा। तो वास्तविक कृष्ण लौट आया है और राधा सब जानती है, पर राधा मेरे साथ खेल खेल रही है। नहीं, ये तो छल है मेरे साथ। क्या चल रहा है इन दोनों के मन में? वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। देखा कितनी अच्छी खीर बनाई है कपटासुर। बनाई तो तुमने है, कपटासुर ने तो बस सीखा है। पर सीखा तो सही ना। और तुम ही बताओ, कौन असुर खीर बनाना जानता है भला? अब ऐसे देखा तो नहीं है। चलो मान लिया कि कपटासुर ने खीर बनाना सीख लिया, किंतु खीर की मिठास में एक भाव होता है प्रेम का, क्योंकि स्वाद व्यंजन से नहीं प्रेम से ही आता है। तुम्हें लगता है कि वो ये बात समझ पाएगा? तो मेरे संदेह है कि मैं ये कर नहीं सकता। कपटासुर अवश्य कर सकता है कृष्ण। वो अवश्य ही ऐसा कर सकता है। उसने स्वयं मुझे प्रेम से खीर बनाते हुए देखा है। यदि वो खीर बनाना सीख सकता है तो प्रेम क्यों नहीं? और अब देखना, वो शीघ्र ही तुम्हारी भांति केवल दिखेगा ही नहीं, अपितु तुम्हारी तरह प्रेम को समझेगा भी। और इसी में मेरी जीत होगी।
सत्य कहूं तो मुझे नहीं लगता कि कपटासुर ये बात समझ पाएगा, और जो तुम कह रही हो वह संभव है। किंतु हाँ, राधे को कभी कोई कार्य करने से मैंने कभी नहीं रोका। तुम्हें जो उचित लगे तुम करना। अब मैं चलती हूँ, मुझे कपटासुर को भी खीर देनी है। तो कृष्ण राधा के कान भर रहा है। राधा तो मुझसे प्रेम करना चाहती, मुझसे प्रेम करना चाहती और मुझसे प्रेम करेगी, किंतु ये कृष्ण, ये उसे रोक रहा है। तो क्यों ना मैं इस कृष्ण को ही मार्ग से हटा लूं। तो निर्णय हो चुका है। अब इस आने वाली पूर्णिमा से पूर्व होगा कृष्ण का अंत। इस बार का पूर्ण चांद ये द्वारकाधीश कृष्ण नहीं देखेगा। सारथी, महाराज शाल के राज्य ले चलो। क्या शालू के राज्य की ओर? तुम ठीक से सुनते नहीं हो। तुमसे क्या कहा मैंने? शाल्व का राज्य जिस दिशा में है, पूर्व दिशा, उस दिशा में चलना है। चलो। जी महाराज। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि कान्हा शाल्व के राज्य की ओर ही गया? हाँ दाऊ जी। किंतु काकाश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पिछली बार पिताश्री उसका पुष्पक विमान लेकर आ गए थे। कदाचित हो सकता है कि इस बार उसे पूर्ण तरह परास्त करने गए हो। नहीं प्रद्युम्न, ये कान्हा की रणनीति नहीं हो सकती। कान्हा तब तक युद्ध नहीं करता जब तक अति आवश्यक ना हो जाए। संदेह तो मुझे तभी हो गया था जब वो विमान लेकर द्वारका में आया था। ये कृष्ण करना क्या चाह रहा है? किंतु काकाश्री, अब आप कहाँ जा रहे हैं? वही करने प्रद्युम्न जो आज से पूर्व मैंने कभी नहीं किया। कान्हा की जासूसी। इस मार्ग से नहीं सारथी, छोटे मार्ग से लो, सीधे शाल की सीमा पर। मैं देखना चाहता हूं कि कान्हा शाल के राज्य की ओर जाकर करता क्या है। सारथी, रथ यहीं रोको। द्वारकाधीश, ये तो शत्रु राज्य की सीमा है। मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो, यहां से मैं सब संभाल लूंगा। निश्चिंत रहो और यहां से लौट जाओ। जी द्वारकाधीश। यहीं रोको। कान्हा तो शाल्व के राज्य की सीमा के भीतर जा रहा है। हम यहीं रुको। ये तो शाल्व की नगरी है। शाल्व की नगरी के भीतर क्यों जा रहा है? मुझे देखना होगा कि यहां चल क्या रहा है।
असंभव, कान्हा तो शाल्व का शत्रु है फिर। और शाल्व के सैनिक, इनके मध्य से कान्हा कैसे जा सकता है? ना कोई उस पर आक्रमण कर रहा है और ना ही कोई उसे बंदी बनाना चाह रहा है। मुझे तो ये कृष्ण प्रतीत ही नहीं हो रहा है। कपटासुर की, कपटासुर की, कपटासुर की, कपटासुर की। तो ये कपटासुर है, किंतु क्या ये बात राधा और कान्हा को ज्ञात है? और यदि ये यहाँ है तो मेरा वास्तव कान्हा कहाँ है? कृष्ण देखना, शीघ्र ही ऐसी बांसुरी कपटासुर भी बजाएगा, और कपट से नहीं, प्रेम के सुर से। तुम हंस रहे हो शाल? वो कपटासुर जिसने हमसे छल किया वो यहाँ आ रहा है और तुम उसके स्वागत के लिए सज हो। है तो अपना ही ना आचार्य, एक असुर को प्रेम हुआ है तो उसे राधा को ले जाने दीजिए। द्वारिका आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। प्रतीत होता है कि कपटासुर की भांति तुम्हारा भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्षमा आचार्य, क्षमा क्षमा कीजिए मेरे वृद्धाचार्य। मेरे स्वामी है ही अद्भुत, क्या कर सकते हैं? ये मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं जितना मैं उनका रखता हूं। इनकी मानसिक स्थिति कभी नहीं बिगड़ सकती। स्वागत है अमित, स्वागत है। मैं जानता था कि तुम मेरे पास अवश्य लौट कर आओगे। प्रिय मित्र, मेरा विमान चुराने का दुस्साहस किया तुमने। जब अपना श्वान स्वयं को काटने लगे तो उसे मार डालना ही उचित होता है। कपटासुर!